सबको मिल रही बेटा? कोई इशू Yes, तो sir. नहीं? ओके, No, sir. बोर्ड सबको दिख रहा है? बोर्ड सबको दिख रहा है? Yes, sir. चले, Yes, sir. देखो बेटा, y इज इक्वल टू साइन 3x था। हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। x एक्सेस पे हम डिग्री ले लेंगे, y एक्सेस पे उसकी वैल्यू ले लेंगे। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 और 1 कहाँ होंगे? y एक्सेस पे होंगे, और डिग्री जितनी होंगी वो कहाँ पर होंगी बेटा? तो डिग्री सारी हमारे पास हो जाएगी कहाँ पर? x एक्सेस पे हो जाएगी। ठीक है बेटा? अब देखो लाइट भी आ गई। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना है? No, sir. बोलो बच्चे। ठीक है, No, तो sir. अब जरा समझो हम आपको, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। तो टेबल बना लेते हैं बेटा हम लोग। टेबल सबको दिख रही है बेटा? Yes, sir. ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। जरा समझिएगा, सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करेंगे। 0 के बाद मान लो हम लोगों ने ले लिया 10 डिग्री, फिर हम लोगों ने ले लिया बेटा 20 डिग्री, फिर ले लिया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 ले लिया, 60 ले लिया बेटा, 70 ले लिया। इसके आगे बना लोगे आप लोग? ठीक है, अभी कॉपी में ही आप बना लो, हमको बताना तुरंत जब हम वैल्यू पूछें। तो जरा समझना, एक बात समझा रहे हैं बेटा, अगर हमें 10 डिग्री लाना हुआ, ठीक है ना, तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन में होता है, सबको पता है ना बेटा? बोलिए। Yes, sir. तो अगर इसको डिग्री बनाना है, 10 डिग्री के इक्वल करना है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा, बताओ? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 18। 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ऐसे कर दें 10 पाई अपॉन 180 डिग्री ना। अच्छा, Yes, sir. दूसरा कॉन्सेप्ट जरा समझो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कुल मिलाकर के ये जो 10 है, 0 तो 0 रहने दो, इसको आप पाई अपॉन 18 लिख लो, तो देखो डायरेक्टली आ जाएगा 10 डिग्री। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब यानी आपके पास बेस वैल्यू क्या बन गई? तो वो बन गई पाई बाई 18। अब इस पाई बाई 18 को हम लोग जितने से भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें आगे की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 30, यहाँ 40, तो इनका जो डिफरेंस है बेटा, उसके रिगार्डिंग हमको वैल्यू चाहिए। तो अब अगली वैल्यू क्या चाहिए? 20 चाहिए। तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कट के क्या पाई बाई 9 आ जाएगा। कितना आएगा? पाई बाई 9 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर 2 पाई बाई 18 आएगा, बताओ? 5/9 आएगा। चलो पाई बाई 9, तो पाई बाई 9 आ गया मान लो भैया। अगले पर क्या आएगा? 5/6. पाई बाई 18 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 6 हो गया। नेक्स्ट पे बताओ, 2 पाई बाय 9। अब जल्दी, कितना? 2 पाई बाय 9। 2 पाई बाई 9 हो गया। अगले पर बोलो बेटा। 5 पाई बाय 18। 5 पाई बाई 18 हो गया। 5 बाय 3। 5 बाई 3 हो गया बेटा। 7 पाई बाय 18। 7 पाई बाई 18 हो गया। अब देखो एक बात तो समझ में आ गई कि आपको इस तरीके की सारी वैल्यू आती जाएंगी। इसी के नीचे एक लाइन और बढ़ा लेना बेटा। और अब इस लाइन में क्या करोगे? ये जो y निकल कर आया है, y मैंने क्या कहा था? y आपका इस लाइन पर होता है, यही तो y लाइन होती है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलता है, और डिग्री को हम लोग x एक्सेस पे लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, 0 की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन पाई बाई 18 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? बताओ बेटा, पाई बाई 18 की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड करो, पाई की वैल्यू को 18 से डिवाइड करो बेटा। बताओ मेरे बच्चे। डिवाइड करके बताइए। 0.174। 0.174 चलो लिख लिया। पाई बाई 9 0.348। 34 हो गया। पाई बाई 6
0.523। 0.52 हो गया। तो अब आप समझ गए, इसी तरीके से आपकी सारी की सारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। सारी बात समझ में। हो सकता है ये देखो, ये π/9 इतना था तो 2π/9 माइनस में आ जाएगा, 0.34 हो जाएगा। π/18 यहाँ पर 0.17 था, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, -0.17, क्योंकि ये π/18 का मल्टीपल है। π/3 कितना हो जाएगा बेटा? 1.04। कितना बेटा? 1.04। 1.02 मुझे सुनाई दे रहा, बाकी देख लीजिएगा। तो अब आप हमको बताइए, सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए बेटा आपको? बोलो। यस सर। तो अब मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं बेटा, इस पार्ट को इरेज कर दूं, आपके पास वैल्यूज होंगी, आप मेरे को बोलते चलिएगा। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। बहुत लेट रिप्लाई करते हैं बेटा, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो हम क्या बताएं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये सपोज करिए लाइन है, ठीक। एक हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ले लेते हैं जिनसे ग्राफ जल्दी आपको समझ में आ जाए। जैसे 0 पे 0 वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। दूसरी कोई वैल्यू ले लेते हैं, या यही जो निकल कर आई है इसी वैल्यू को आप बोलते चलो, ग्राफ आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, 40, समझ में है ना हमारी बात बेटा? और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है उनको प्लॉट करते चले जाओ। तो उस हिसाब से आप देखोगे, पहला पॉइंट हो सकता है यहाँ लाई करे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। हमारी बात समझ में? तो कुछ तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात बेटा? बोलिए। अब बताओ, बना लोगे या अभी भी किसी को कोई डाउट है? अगर हो तो बताओ बच्चा, फिर एक एक चीज हम एक एक पॉइंट बनाए। बोलो जल्दी से। आयुष, देखो किसी को डाउट हो भैया फिर से समझ लो, क्योंकि कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ग्राफ प्लॉट करते समय ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ मान लो 10 डिग्री की वैल्यू थी, यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है। ये केवल समझाने के लिए ले रहा हूं। तो मान लो बेटा कि 0 पे 0 वैल्यू आई तो यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया। सारी बात समझ में? 10 डिग्री पर वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 आई थी तो हमने 1 पे प्लॉट कर दिया। 20 डिग्री पर वैल्यू 0 आई तो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। तो देखो ये यही तो प्लॉट होगा। इसी तरीके से ये ऐसे हो जाएगा। फिर समझ गए हमारी बात? या अभी भी कोई डाउट? नो सर। बेटा किसी को कुछ पूछना हो फिर से पूछ लो मेरे बच्चे। मैं बार बार आपसे चाह रहा हूं कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। या चलो आगे? सर आगे बढ़े। चलो, अब बताओ बेटा क्या है? इसी तरीके से साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का होगा, सबका बनता चला जाएगा। बस टेन का ग्राफ ध्यान रखिएगा कि वो ग्राफ कुछ कैसा आता है, ऐसे चलते हुए ये इस तरीके से जाता है। हरी बात समझ में? यहां से चलेगा ऐसे, आप देखिएगा आपकी बुक में दिया होगा ग्राफ, ठीक है? यस सर। साइन का ग्राफ कहां से चलता है? 0 से चलता है। कॉस का ग्राफ कहां से चलता है? यहां से चलता है। टेन का ग्राफ कहां से चलता है? तो अभी आपने देखा टेन का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, यहां से चलेगा, कुछ ऐसे करके आएगा। हरी बात समझ में? तो ये तीनों ग्राफ पहचानने का तरीका सीख जाइए बस। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। सर 3.5 अच्छा, है। अच्छा 3 पॉइंट क्या चीज बेटा? सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूला cos x + 5l। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, एक आधा क्वेश्चन बोलो तो मैं बताऊं। तमश्री क्लास में हो बेटा? शिवान चौरसिया, उत्कर्ष, जुवेरिया, फातिमा। बेटा जिसको जो कुछ पूछना हो पूछिए, ये क्लास आपकी है, आप आपस में बात भी कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, लेकिन पढ़िए जमकर बेटा। यस सर। बताओ बेटा, 3.5 स्टार्ट हो गया तो 4 हटा के 5 कर दे रहा हूं। आयुष मेरी वॉइस मिल रही बेटा?
Yes, Yes, sir. sir. आ रही है आपकी आवाज. तो बेटा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो. 3.5 में कौन से क्वेश्चन है? आयुष, तो स्टार्टिंग में बस सिंपल वाले हैं, सब कुछ ढूंढ रहे हैं. अच्छा, तुम कोई है, तुम हमारी बात ही नहीं समझो बेटा. तुम सबसे पहला क्वेश्चन बताओ. तुम मुझे ये समझ में आए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है. हमारी बात समझ में. और ये मत सोचा करो बेटा कि सबसे पहले सबसे टफ वाला ले आए. पहला अगर जो क्वेश्चन होता है वो इसीलिए एक्सरसाइज में रखा जाता है ताकि आप उसको समझ पाओ कि करना क्या है. समझ लो बेटा. सारे स्टूडेंट से, खैर अब ये लोग अपने आप नहीं पूछ रहे हैं तो अच्छा है. जिसको जो पूछना है पूछो बेटा. बाकी लोग चुप बैठते हैं बेटा, ये भी अच्छा है. क्या करते हैं? फॉर्मूलाज बता दिए. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बता दें बेटा, बताओ. तो सर जो cos A साइन का plus होता B. है, कॉस का होता है, टेन का होता है. तो देखो बेटा अब यहाँ पर सर साइन यही तो एक्स प्लस जानना. वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई. तो ये फार्मूले सबके सब याद करो. साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. आज सब लोग चार्ट बना लीजिएगा और घर पे चार्ट बना के चिपका लो. ये फार्मूला होता है बेटा. इसी तरीके से जब x माइनस वाई हो जाएगा बीच में माइनस आ जाएगा. सारी बात समझ में. कॉज एक्स प्लस वाई की बात करोगे तो कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. सारी बात समझ में सबको. फिर बात करेंगे हम लोग टेन एक्स प्लस वाई की. तो होता है बेटा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई. बोलो क्लियर हो गई बात. तीन फार्मूले Yes, मैंने sir. लिखे हैं. तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, ये बेटा फार्मूले होते हैं, इनको लर्न कर लो. सब लोग अपने जहां पर बैठकर पढ़ाई करते हो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले अप्लाई मतलब बना करके रख लो ताकि ये डे बाई डे याद रहें. इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले चलेंगे. साइन टू थीटा का, टेन टू थीटा का, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा. तो फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग. ये बात आप याद रखिएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या मैं इरेज कर दूं. एक फार्मूला चलेगा साइन सी प्लस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का. सारी बात समझ में बेटा. बोलिए. Yes, Yes, sir. sir. सर. ठीक है. तो अब आप हमें पहले ये बताओ, जो मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, टोटल एक्सरसाइज कितनी है चैप्टर नंबर 3 में? टोटल एक्सरसाइज बताओ मेरे को. 10. 10, sir. 10. ठीक है, 10 एक्सरसाइज है. 5 एक्सरसाइज तक हम लोग पहुंच गए. तो देखो बेटा अब एक चीज समझ लो. जैसे आप एक एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जो पूछो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता चलूंगा. लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन लगाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा. आपने पीडीएफ बना करके भी गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं की है बेटा चैप्टर वाइज. तो आप लोग वो काम भी कीजिए और प्लस क्वेश्चन लगा करके बैठा करो ताकि जैसे 3.5 स्टार्ट है तो आपको पता रहे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, उस पर आप कोबलिंग कर लो. वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते चले जाया करो. समझ रहे हैं बेटा सब लोग मेरी बात? Sir, अभी नहीं लगाई है क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुई है मेरे बच्चे. अरे मेरे भाई और बताओ बेटा. फिर बताओगे 3.5 नहीं लगाई. अब मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो. मुझे मालूम है 3.5 मैंने आज स्टार्ट किया. 3.4 लगाई थी. ये डेली रूटीन के लिए मैं बोल रहा हूँ. जो एक्सरसाइज चल रही है जो स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग आप लगा करके देखो. जो ना है वो पूछा करो. समझ गया मेरी बात या अभी कोई डाउट है? सर ये फॉर्मूलाज के प्रूफ तो नहीं जरूरत पड़ेगी उनकी? नहीं बेटा, फार्मूले की प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. क्योंकि एक चीज समझ लो बेटा, लगभग 150 से 200 फार्मूले हैं. आ रही बात समझ में? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में. Yes, sir. हाँ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा. इसीलिए कह रहे हैं जब टेबल बनाओगे तो चार्ट तुम्हारा भर जाएगा पूरा और लगा के चिपका लेना. ठीक मेरे भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इतने फार्मूले नहीं दे देगा क्योंकि क्वेश्चन भी आने रहते हैं ना बेटा. चले अब एक्सरसाइज 3.5 में देखो बेटा जो क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करो बेटा. So first find value of cos 210 degree.
cos 10 डिग्री 210 डिग्री। अब देखो बेटा, अभी हमने आपको पहले भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराया था। sin 765 मुझे याद आ रहा, sin 1920 याद आ रहा, तो बिल्कुल वही सा कॉन्सेप्ट है यहाँ। या तो इसको 360 के अराउंड कर लो या 180 के अराउंड कर लो। तो अगर 360 में से 210 माइनस कर देंगे क्या आएगा बताओ? दिख रहा है? यस सर यस सर तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 2 पाई माइनस बोलो 150 लिख सकते हैं। बोलो यस सर। ठीक है। तो अब अगले स्टेप जी बेटा 180 प्लस 30 हाँ कर सकते हैं बेटा, इसीलिए तो हम कहते हैं बेटा अपने आप ये लगा लिया करो। 180 मीन्स पाई कर लो, पाई प्लस 30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रूट पे क्वेश्चन को चेक कर लो। अब देखो 2 पाई पे नो चेंज यानी कॉस का कॉस रहेगा, 150 हो जाएगा। अब ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा ये बताओ मेरे को जल्दी से। ये तो सर्च कर लोगे ना, पता है सबको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट किस में जाएगा? 2 पाई। चलो जिसको नहीं पता लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं, देखो 2 पाई माइनस थीटा का केस यही आएगा ना। ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा का केस जब होगा तो कहां आ जाओगे? इस वाले में आ जाओगे। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर तो अब इस केस के रिगार्डिंग अगर चेक करो तो यहाँ पर क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और यहाँ पे कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी सारे के सारे क्या नेगेटिव हैं। तो बेटा अब यहाँ देखो, इत्तेफाक से गलती ही कर लो या सही कर लो, ये कॉस की बात कर रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। बोलो समझ में आया? यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आगे की बात करो बेटा, अब इसको और क्या लिख सकते हो? बोलो cos 90 प्लस cos 90 प्लस 60 लिख सकते हो। Yes, sir. यस यस सर। तो आप कन्वर्ट करके वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी हमें ये बताओ। यस सर निकल है निकल आएगी सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब इसी तरीके से एक दो ये जो मैंने किए थे जरा इनको देख लो। कोई वैल्यू हो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक फंडा यूज कीजिए। जैसे sin 1920, तो 1920 को जरा डिवाइड करो कितने से? 360 से कितनी बार जाएगा लगभग बताओ? 5 या 15। ठीक, 5 टाइम्स ले जाते हैं 0 13 18, कितना बचा? 120। दिख रहा है बेटा सबको? बोलिए। यस सर अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 360 प्लस 120। क्लियर है सबको? साइन पे आपको मालूम है 2 पाई पर नो चेंज, पाई पे नो चेंज, तो यहाँ 5 मल्टीपल में यानी साइन साइन रहने वाला है, साइन 120 डिग्री। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो आप खुद ही देख सकते हो। 360 प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये सारे पॉजिटिव हो गए। अब देखो ध्यान से, अगली बार क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 90 प्लस थीटा का केस कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन की बात होती है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर आप बताओ वैल्यू क्या हो गई? -1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो मेरे बच्चे। तो पॉजिटिव आएगा। क्या चीज बेटा? अच्छा हाँ, एक चीज जानना चूंकि ये कन्वर्जन साइन के रिगार्डिंग, इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर साइन और कॉसेक होता है और हम लोग इसको कॉस को देख करके कर गए, ये यहाँ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है जब हम लोग चेंज करते हैं तो बेस वैल्यू ये रहती है। इसका चूंकि ये कन्वर्जन था कॉस, तो कॉस नहीं चेक करना, साइन को चेक करना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना? सर cos 30 सर √3/2 होगा सर। √3/2 लिख लो बेटा, इतने लोग बैठे ही इसीलिए हो। ठीक है, तो आप वैल्यूज निकाल लोगे कि अभी भी किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ मेरे को। नो सर निकाल लेंगे। नो सर चलिए अगला बताइए बेटा। अब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है या अदर भी क्वेश्चन है? आयुष सर आगे थोड़े अच्छे हैं 10 के बाद। बताओ आगे थोड़े अच्छे कैसे हैं? हाँ 10 के बाद। चलो 1 to 10 में किसी की कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में किसी का कोई प्रॉब्लम बेटा हो तो तुरंत पूछो।
एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछिए बेटा. इफ यू हैव टू डाउट एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी इन दिस टाइम. अब मेरे भैया यस या नो बोल दो, नो सर. क्योंकि आगे की भी क्लास चलती रहे. ठीक है, चलो आइए अगला क्वेश्चन बताओ. 10 के बाद से देखें कैसे है. The question 13. क्वेश्चन नंबर 13. Prove that cos 135 degree minus cos 120 degree upon cos 135 degree plus cos 120 degree. एक फिर से बोलो. कॉस 135 degree plus cos 120 degree ठीक है. is equal to 3 minus 2 under root 2. तो देखो बेटा, अब cos 35 का 135 का क्या मतलब हो गया? 90 प्लस 45 हो जाएगा. बोलो. और यहां इसको क्या लिख सकते हो? cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो. आ रही बात समझ में? बोलिए. यही काम सीधे यहां कर देना. 90 प्लस 45 और प्लस cos 90 प्लस 30. अब जरा ध्यान से समझो बेटा. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? cos a प्लस b का फार्मूला, cos a प्लस b. cos a समझ गया ना? केवल फार्मूला ओपन कर लो, सॉल्व करते जा सकते हो, या डायरेक्टली कन्वर्जन भी कर दो. तो cos 90 प्लस 45 यानी क्या हो जाएगा? sin 45. ठीक है. और 90 प्लस थीटा कहां जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा. समझ में आया बेटा? बोलो. यस सर. देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये सेकेंड था. तो 90 प्लस थीटा का केस तो यही आने वाला है ना. और यहाँ पर साइन और साइन का वो पॉजिटिव, तो यहाँ कॉस था इसलिए नेगेटिव हो गया. इसको चेक करो, फिर से ये साइन हो गया बेटा, साइन 30. और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बोलो समझ में आया? यस सर. Yes, sir. इसी तरीके से नीचे वाला कर लो बेटा. तो अब की बार ये माइनस हो जाएगा. कितना आएगा? माइनस आएगा ना. अब सारी वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा. माइनस 1/√2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2 माइनस 1/2. सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा. समझ में आ गया? बोलो बेटा. यस सर. यस सर. तो बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा. कन्वर्जन आपको पता है, सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे. इसीलिए हमने इसको समझाने में बहुत टाइम दे दिया था आपको. सबको क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? नो सर. तो ये ट्रायंगल वाला होता है. यस सर. क्या करते हैं बेटा? तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है. हाँ बताओ, ट्रायंगल वाला क्या है? ट्रायंगल में ये देखो कि cos c cos b का फार्मूला तो नहीं यूज हो रहा बेटा. बताओ क्वेश्चन बताओ तो मैं बताऊं आपको. क्वेश्चन पूछो. If A, B, C are angles of a triangle, ओके. prove that cos A plus B by 2 cos a प्लस b बाई 2. अरे भाई ठीक है. is equal to sin C by 2. साइन c बाई 2. ठीक है. अब देखो, आपको पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है बेटा. यस सर. होता है ना. अब a प्लस b इधर है तो एंगल a प्लस एंगल b यहां रोक लो और इसको 180 माइनस c कर दो. अब देखो ध्यान से 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. एंगल a प्लस एंगल b अपॉन 2. इसको 2 से डिवाइड करोगे 90 हो जाएगा. ये एंगल c बाई 2 हो जाएगा. बोलो ये बात क्लियर हो गई? बोलो मेरे बच्चे. तो टेकिंग कॉस बोथ साइड, जब कॉस दोनों तरफ ले लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एंगल a प्लस b बाई 2 और यहां हो जाएगा कॉस 90 माइनस एंगल c बाई 2. बोलो क्लियर है? बोलो बेटा. यस सर. अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? कॉस एंगल a प्लस एंगल b बाई 2 हो गया. और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए जल्दी से? साइन थीटा. साइन थीटा. साइन थीटा होता है. तो देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS. देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो बेटा जल्दी से.
साइन 1925 दिख रहा है बेटा, साइन 1925। आज आपका यूट्यूब का आंसर ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग सॉल्व करिएगा, जो वैल्यू निकला है बताइएगा। बल्कि इसको 65 कर लो बेटा, 1965, ठीक है। यस सर। अब मुझे लगता है टाइम ओवर हो गया होगा बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। कितना बज गया? 9:41 9:41। ठीक, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू क्लास। सर ये ग्रुप पे भेजना है? बेटा ग्रुप में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिए, ये यूट्यूब पर भेजना है, साइन 1965 की वैल्यू, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।